हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और कंप्यूटर के जो 500 महत्वपूर्ण प्रश्न, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पढ़ रहे थे, उसमें अब तक हमने 50 प्रश्नों पर अध्ययन किया। आज की वीडियो में हम 50 प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जो नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और पहला जो क्वेश्चन है कि किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर के अंदर, जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, निर्देश देता है, अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में नहीं होता है तो कंप्यूटर भली भांति अपना कार्य नहीं करता है। तो इनमें से बात करें तो MS-DOS है, पेटियम है, यूनिक्स है, विंडो है। हम सब जानते हैं कि विंडो जो कि होता है, जो कि कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, MS-DOS होता है, यूनिक्स होता है। जबकि पेटीएम की बात करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पेटीएम। पेटीएम जो होता है एक मनी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है जो कि हम भली भांति यूज़ करते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पेटीएम, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि जब कोई कंप्यूटर बंद होता है तो रैम में क्या होता है। तो कंप्यूटर की जो रैम होती है उसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, BIOS या फिर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या फिर कुछ नहीं। तो राइट आंसर होगा कुछ नहीं। रैम जो होता है वो अपना कार्य बंद कर देती है कंप्यूटर के साथ साथ। इसी के साथ बात करें तो ये होगा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का जो यंत्र कहलाता है। तो जब हम शब्दों को बोलते हैं, जो यंत्र जो यूज़ किया जाता है, जो कि शब्दों को टाइप करता है, ये जो यंत्र जो होता है इसको क्या कहते हैं? ऑडियोफोन, ग्रामोफोन, डिक्टाफोन या फिर माइक्रोफोन। राइट आंसर की बात करें तो ये जो यंत्र जो होता है ये होता है डिक्टाफोन। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसी संदर्भ में बात करें तो डिस्क या टेप ड्राइवर मुख्यतः निम्नलिखित में से रूप में प्रयुक्त होता है। जो डिस्क होता है जिसे हम DVD डिस्क कहते हैं, VCD डिस्क होते हैं, और जो टेप ड्राइवर होता है ये मुख्यतः निम्न में प्रयुक्त होते हैं। तो ये सॉफ्ट कॉपी होती है, हार्ड कॉपी होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। इसी साथ बात करें कि तो यूज़र जो होता है डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं। जब कोई यूज़र कंप्यूटर को यूज़ करता है, जब वो किसी डॉक्यूमेंट को नया नाम देता है, जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट नेम, फाइल नेम, नेम गिवन। तो ये जो होता है ये होता है फाइल नेम, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ये कहलाता है फाइल नेम। OS का शाब्दिक अर्थ, तो OS का शाब्दिक अर्थ हमें बताना है कि OS का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है ओपन ऑटोमेटिक सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, या फिर ये जो ओवल सिस्टम होता है, ओवल सिस्टम, या फिर ओपन ऑटोमेटिक सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, या फिर फोर्थ नंबर जो ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात करें तो ये जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। OAS होता है, इसका फुल जो नेम होता है ये होता है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसी संदर्भ में बात करें तो ESS का जो पूरा नाम होता है एग्जीक्यूटिव सर्विस सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सीनियर सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर की बात करें तो ये जो एग्जीक्यूटिव सपोर्ट जो सिस्टम होता है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट रहेगा, कि जो एग्जीक्यूटिव सपोर्ट जो सिस्टम होता है ये ESS की फुल फॉर्म होती है, जो कि कंप्यूटर की एक लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसी संदर्भ में बात करें तो DDS का पूरा नाम किसका दोस्तों? DDS का जो पूरा नाम होता है डाटा डिक्शनरी सिस्टम, डाटा डेवलपमेंट सिस्टम, या फिर डाटा डेवलपमेंट सीरीज। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी हो सकता है, कि DDS का पूरा नाम। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो उपरोक्त सभी होगा, कि ये जो सभी नाम होते हैं ये DDS के रूप में यूज़ किए जाते हैं। इसी संदर्भ में बात करें तो जो क्रिप्टर वायरस को डिलीट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम काम में लिया जाता है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्रिप्टर जो वायरस होता है इसको डिलीट करने वाला कौन सा प्रोग्राम होता है? टिप्पर होता है, निमादा होता है, जावा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो ये जो प्रोग्राम जो होता है ये टिप्पर कहलाता है। जो क्रिप्टर वायरस को डिलीट करता है वो टिप्पर कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट।
इसी के साथ बात करें तो अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्रिप्र वायरस का पिता जो पता है ये किस दशक में प्रारंभ हुआ। जो क्रिप्र वायरस है इसका पता किस दशक में लगाया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो ये 1970 में लगाया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करें अब तक के प्रसिद्ध कंप्यूटर वायरस कौन कौन से हैं, तो प्रसिद्ध जो कंप्यूटर वायरस है कोडर है, कोड रेड है, निमाडा है, या फिर उपरोक्त तीनों है। तो राइट आंसर 4th नंबर क्वेश्चन रहेगा कि ये जो ऑप्शन नंबर 4th है ये राइट आंसर रहेगा कि अब तक के जो प्रसिद्ध वायरस है कोडर भी है, कोड रेड भी है और निमाडा भी है। इसी के साथ बात करें तो सर्वाधिक तेजी से एवं सर्वाधिक फैलने वाला वायरस कौन सा है, तो ये जो वायरस था ये क्रिपर, सेसर, निमाडा या फिर कोड रेड। तो राइट आंसर की बात करें तो ये जो निमाडा जो वायरस था, कौन सा वायरस, निमाडा वायरस। निमाडा जो वायरस था ये सर्वाधिक तेजी से फैलने वाला वायरस था। अब से पहले हमने 3 जो टॉप के वायरस देखे थे, कोड रेड भी था उसमें, निमाडा भी था और कोडर भी था। ये तीनों काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं जो कि अपने आप में। निमाडा वायरस किस वर्ष फैला था, तो जिम निमाडा जो वायरस है ये 2000, 2003, 2001 या फिर 2002 में फैला। तो राइट आंसर की बात करें तो निमाडा जो सर्वाधिक तेजी से फैलने वाला जो वायरस है ये 2001 में फैला था, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करें तो पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा है, तो वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा था, पहला मार्क, एप्पल, यूनिवेक या फिर IBM। तो इसकी संदर्भ में बात करें तो यूनिवेक जो कंप्यूटर था ये पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध होने वाला कंप्यूटर था। पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा था हमने देखा, तो ये जो कंप्यूटर था ये यूनिक्स था, यूनिवेक था। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, कौन सा दोस्तों, वाणिज्यिक देखा जो कि यूनिवेक था। अब बात करें माइक्रो कंप्यूटर की तो सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर था ये अल्टेयर 8800, इनेक्स, एडीसेक या फिर इसवेग। तो इसके बारे में अध्ययन करें तो अल्टेयर जो 8800 था ये सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर था। कंप्यूटर के उस विशाल नेटवर्क को क्या कहते हैं जो सारे विश्व में लाखों लोगों से कनेक्ट है। तो विश्व में लाखों लोगों से कनेक्ट होने वाला जो नेटवर्क जो है इसे क्या कहा जाता है, इंटरनेट, वेब, हाइपरटेक्स्ट, लेन। तो ये कहलाता है इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से हम विश्व से जुड़े हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी। और इसी संदर्भ में बात करें तो 0.25 का द्विआधारी या फिर बाइनरी निरूपण होगा। तो जो 25 होता है इसका बाइनरी निरूपण की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर होगा कि जो 25 होता है इसका बाइनरी जो रूप होता है ये कहलाता है, ये जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा 11001। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसी संदर्भ में बात करें तो किन्हीं 2 अंकों को जोड़ने वाला ऑपरेशन किया जाता है। तो 2 अंकों को जोड़ने वाला जो ऑपरेशन होता है ये प्रोग्राम में होता है, ALU में होता है, आउटपुट यूनिट में होता है या फिर कंट्रोल यूनिट में होता है। तो ये जो होता है ये ALU के अंतर्गत होता है, कौन सा, कि 2 यूनिट को जोड़ने वाला, 2 अंकों को जोड़ने वाला जो ऑपरेशन होता है। वेब पृष्ठ के मैटर को इंटरनेट सर्विस के माध्यम से उपलब्ध कराने वाले उपकरण को कहते हैं। तो जो वेब पृष्ठ होता है इस पर जो मैटर होता है ये इंटरनेट सर्विस के माध्यम से उपलब्ध कराने वाला जो उपकरण होता है, ब्राउज़र, सर्वर, क्लाइंट या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो होता है ये ब्राउज़र होता है, ऑप्शन नंबर 1st यहाँ पर करेक्ट, नहीं सॉरी दोस्तों, ये सर्वर होता है। सर्वर के माध्यम से वेब पेज पर जो इंटरनेट के माध्यम से डाटा मुहैया कराया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामों को भी कहते हैं डॉक्यूमेंट्स, पेरिफेरल्स, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एप्लीकेशंस कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, पेरिफेरल्स कहा जाता है या फिर डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। सॉरी दोस्तों, ये एप्लीकेशन जो प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर के वो एप्लीकेशन भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो सी नंबर करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करें तो निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है, तो सिर्फ इनपुट डिवाइस बताना है हमें। तो माउस इनपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड भी होता है। प्लॉटर की बात करें तो ये जो इनपुट डिवाइस होता है, नहीं। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर ये तीनों इनपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर नहीं होगा। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो स्कैनर वाला ऑप्शन है ये राइट आंसर रहेगा कि माउस, कीबोर्ड और जो स्कैनर है ये प्रमुख इनपुट डिवाइस है।
जबकि प्रिंटर जो होता है ये आउटपुट का कार्य भी करता है। आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित में से संभव बनाते हैं: डाटा स्कैन करना, डाटा स्टोर करना, डाटा दिखाना और प्रिंट करना, और डाटा इनपुट करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये डाटा को देखता भी है और प्रिंट भी करता है, जो कि आउटपुट डिवाइस होता है। इसी संदर्भ में बात करें, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना, टेबल्स में परिवर्तित करना, ग्राफ में परिवर्तित करना और फाइल्स में परिवर्तित करना। तो ये राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जो प्रोसेस होता है, इसका मूल लक्ष्य इंफॉर्मेशन को क्या करना, इंफॉर्मेशन को में परिवर्तित करना होता है। जो प्रोसेस होता है, इसका मूल लक्ष्य डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। गोपनीय कोड जो मुख्य प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबिंब करता है, तो जो गोपनीय कोड होते हैं ये क्या कहलाते हैं? एंट्री कोड, पासवर्ड, एक्सेस कोड या फिर पासवर्ड। तो राइट आंसर की बात करें तो जो गोपनीय कोड होते हैं ये पासवर्ड कहलाते हैं। किसी भी फाइल या फिर हम मोबाइल फ़ोन के बारे में अध्ययन करें तो इसको हम लोग जो करते हैं ये पासवर्ड के माध्यम से करते हैं, जो कि गोपनीय होते हैं, जिनको केवल और केवल सिर्फ हम जानते हैं। कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर सहजता में बिना कंपाइलर की सहायता से समझा जा सकता है? तो मशीनी भाषा, फंक्शन भाषा, अज्ञात्मक भाषा, तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा। तो राइट आंसर की बात करें तो मशीनी जो भाषा होती है इसको कंप्यूटर अपने प्रोग्राम में कंप्यूटर अपनी सहजता के साथ कंपाइलर के बिना भी समझ सकता है। डिस्क और टेप ड्राइवर मुख्यतः निम्नलिखित से प्रयुक्त किया जाता है। तो डिस्क और टेप ड्राइवर जो होते हैं ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं। प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम था, तो प्रथम कंप्यूटर वायरस जो था ये निम्दा, ये सबसे ज़्यादा फैलने वाला, क्रीपर, टिपर या फिर सेसेर। तो जो क्रीपर वायरस था ये सबसे पहला वायरस था, और वह स्थायी मेमोरी जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम संग्रहित प्रोग्रामों को नष्ट किया जा सकता है कहलाता है। तो वह स्थायी मेमोरी है, पहली बात तो ये, और जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम संग्रहित प्रोग्रामों को नष्ट किया जा सकता है कहलाता है रोम, सीयू, रैम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, रोम के अंदर ऐसा होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क है, प्रोट है, प्रोम है, मैग्नेटिक डिस्क है। तो जो हार्ड डिस्क जो होती है ये मैग्नेटिक डिस्क होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? तो बार कोडिंग में केवल 2 अक्षर होते हैं, तो हम सब जानते हैं वो होते हैं 1 और 0। तो बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? 10 होते हैं। सॉरी दोस्तों, ये 10 रहेगा कि बार कोडिंग में अक्षर कितने होते हैं, तो 10 अक्षर होते हैं। इसी के साथ बात करते हैं प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट डाटा को कोडित करता है? तो ये 32 बिट डाटा को कोडित करता है। बिट से बनता है बाइट्स और बाइट से बनता है किलोबाइट्स, किलोबाइट से बनता है मेगाबाइट्स और मेगाबाइट से बनता है गीगाबाइट्स, गीगाबाइट से बनता है टेराबाइट, और इसी के साथ ये श्रृंखला निरंतर बढ़ती रहती हैं। मल्टीमीडिया में CD-ROM की निम्नलिखित रेंज का इस्तेमाल किया जाता है। तो मल्टीमीडिया में CD-ROM के अंतर्गत जो इस्तेमाल किया जाता है तो वो होगा कि 200 से 600, 250 से 700, 15 से 500। तो ये 250 से 700 MB जो होती है ये CD-ROM के अंदर मल्टीमीडिया के रेंज को दर्शाती है और रेंज के रूप में इस्तेमाल की जाती है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो सेल फोन जो होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं स्मार्टफोन, इन्हीं को कहा जाता है सेल फोन। और ये जो हम स्क्रीन टच मोबाइल यूज़ करते हैं, इनमें जो यूज़ किया जाता है उपयोग के रूप में, स्टोरेज के रूप में, फ्लैश, रोम, चैच या फिर इनमें से कोई नहीं, तो रोम का यूज़ करते हैं हम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों, ये फ्लैश रहेगा। ए नंबर जो ऑप्शन है ये रहेगा फ्लैश, जो कि स्टोरेज के रूप में सेल फोनों में यूज़ किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी सर्वप्रथम है? तो सर्वप्रथम जो टोपोलॉजी है, कौन सी टोपोलॉजी सर्वोत्तम है? तो रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त सभी। तो बस जो टोपोलॉजी है ये सर्वोत्तम टोपोलॉजी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। गेटवे को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो गेटवे को जोड़ने के लिए प्रयोग जो किया जाता है ये संप्रेषण के लिए
उपलब्ध उत्तम मार्गों को, 2 बिल्कुल एक समान नेटवर्क्स को, 2 बिल्कुल असमान नेटवर्क को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात करें यहाँ पर तो 2 बिल्कुल असमान नेटवर्क जो होते हैं इनको जोड़ने के लिए गेटवेज का यूज़ किया जाता है। 2 असमान नेटवर्कों को जोड़ने के लिए, किनको? 2 असमान नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए गेटवेज का उपयोग। C++ जावा उदाहरण है। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर कंप्यूटर के इंटरनेट पार्ट्स। तो ये जो C होता है, C++ होता है, जावा जो होते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। डिजिटल सिग्नेचर इंक्रिप्शन का उपयोग किस लिए करते हैं? तो डिजिटल सिग्नेचर जो इंक्रिप्शन होता है इसका उपयोग किस लिए करते हैं? ऑथोराइजेशन, इसी के साथ बात करें तो वैलिडिटीज़, या फिर ऑथेंटिकिंग। तो ये जो राइट आंसर रहेगा ऑथेंटिकिंग जो होता है इसके लिए यूज़ किया जाता है किसका? डिजिटल सिग्नेचर इंक्रिप्शन का। सेव्ड डॉक्यूमेंट को कहते हैं। तो सेव्ड जो डॉक्यूमेंट होते हैं, सेव्ड जो डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है सेव, एक होता है सेव्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड, फाइल, प्रोजेक्ट या फिर फोल्डर। जो सेव्ड डॉक्यूमेंट होते हैं ये फाइल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करें तो किस कमांड के प्रयोग से किसी भी भाग को हटाया जा सकता है? तो हटाना है तो सेव से, तो सेव होता है। डिलीट, सर्च या फिर लोड, तो डिलीट के माध्यम से किसी भी भाग को हटाया जा सकता है। किस संरचना की विश्वसनीयता ज़्यादा है? तो किस संरचना की विश्वसनीयता ज़्यादा है? स्टैक की, रिंग की, बस की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संरचना जो होती है विश्वसनीयता रखती है, रिलायबिलिटी जो रखती है ये बस जो होती है, ये जो बस जो संरचना होती है ये अपने आप में रिलायबिलिटी रखती है। वह फील्ड जो किसी विशेष रिकॉर्ड को पाने के लिए उपयोग में आता है। तो विशेष रिकॉर्ड को पाने के लिए जो उपयोग में आता है एट्रीब्यूट, की या फिर डोमेन, या फिर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। जे जो एट्रीब्यूट होता है, की होती है, इन दोनों का सम्मिश्रण। तो दोनों में तो डी जो ऑप्शन नहीं है, ये जो की जो होती है इनके माध्यम से फील्ड जो होता है इसमें विशेष रिकॉर्ड पाने के उपयोग में किया जाता है। DSS के अंग है सिस्टम, डाटा, टूल्स या फिर टेक्निकीज होते हैं या फिर उपयुक्त सभी। तो ये DSS के पार्ट है। कौन? सिस्टम भी है, डाटा भी है, टूल्स है, टेक्निक्स है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि DDS के टूल है स्पेशल एडिटर, सॉफ्टवेयर, कोलेक्सी ग्राफिक्स और उपरोक्त सभी। ये जो उपरोक्त सभी राइट आंसर रहेगा। स्पेशल एडिटर, सॉफ्टवेयर और कोलेक्सी ग्राफिक्स जो होते हैं ये DDS के टूल जो होते हैं, ये तीनों ही DDS के टूल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन सा कार्य MIS का नहीं है? तो MIS का नहीं है तो डायरेक्टिंग, प्लानिंग या फिर ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ पर बात करें तो ये जो तीनों ही कार्य है ये MIS के नहीं है। इसी के साथ बात करें तो कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला CPU का भाग होता है। तो कंप्यूटर के अन्य सभी जो कंपोनेंट होते हैं इनकी गतिविधि जो होती है इनको कोऑर्डिनेट करने वाला जो CPU होता है का जो भाग होता है ये कोऑर्डिनेशन बोर्ड, मदरबोर्ड, कंट्रोल यूनिट या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा ये कंट्रोल यूनिट रहेगा। कंट्रोल यूनिट यानी CPU जो होता है ये अपना कार्य करता है किस कार्य में? जो कंपोनेंट की गतिविधियाँ होती हैं इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए CPU का पार्ट होता है CPU कंट्रोल यूनिट। वह बात जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं यानी जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तुलना का कार्य करता है कहलाता है। तो वास्तविक गणनाओं का कार्य करता है CPU, मेमोरी, ALU या फिर ये सभी। तो ALU जो होता है इसके द्वारा वास्तविक गणना की जाती है कंप्यूटर में, किसमें? कंप्यूटर के अंतर्गत। इसी के साथ बात करें तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो चलता है या कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और एप्लीकेशन प्रोग्रामों और प्रयोगकर्ताओं के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कंपाइलर, ऑब्जेक्ट कोड, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर CPU। यहाँ पर बात करें तो कंप्यूटर का एक प्रोग्राम सेट जो चलता है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम या फिर प्रयोगकर्ताओं के साथ इंटरफेस का जो कार्य करता है। यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये इस कार्य को संपूर्ण करता है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 98
पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताओं में से कौन सी होगी? तो बहुत ही कम कीमत, माइक्रो प्रोसेसर, विशाल संख्या के उपयोग, घर घर में उपयोग, कृत्रिम वृद्धि। जो कृत्रिम वृद्धि जो आई थी ये 5वीं पीढ़ी की देन है, 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा इनमें से कौन सी है? बेसिक, एल्गोज, पायलट या फोर्ट्रन। बेसिक जो भाषा है, ये जो फोर्ट्रन जो भाषा है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा थी। तो राइट आंसर डी नंबर रहेगा, फोर्ट्रॉन। अंतिम आज का जो क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल कौन सा है? पॉप, माइन या फिर बात करें STMP या फिर ये सभी। तो पॉप, माइन और STMP जो होते हैं ये सभी ईमेल भेजने के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल होते हैं। यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन है कि वेब पेज कौन सी लैंग्वेज में बनाया जाता है? तो वेब पेज जो बनाया जाता है ये बनाया जाता है विजुअल बेसिक HTML के भाषा के अंतर्गत वेब पेज का निर्माण किया जाता है। इसकी जो लैंग्वेज होती है ये विजुअल बेसिक या फिर HTML होती है। इसी के साथ बात करें तो ब्रिज में जोड़ा जाता है, तो ब्रिज में वैन, वोन, लैन, वोन या फिर लैन, लैन जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो लैन, लैन से जोड़ा जाता है, किस में? ब्रिज में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करें तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि नेटवेयर एक है, नेटवेयर प्रोटोकॉल है, नेटवर्क में ऑपरेटिंग सिस्टम है, रूप है या फिर उपयुक्त सभी है? तो जो नेटवेयर जो है ये एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा कि नेटवेयर जो होता है ये नेटवर्क का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसी के साथ बात करें तो फर्स्ट वर्चुअल जो क्या है, ये जो फर्स्ट वर्चुअल क्या है, इसकी सहायता से सिर्फ सूचनाओं को बेचा अथवा खरीदा जा सकता है। ई कॉमर्स की भुगतान प्रक्रिया, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वर्चुअल जो क्या है, फर्स्ट वर्चुअल जो है ये उपयुक्त जो दोनों दे रखे हैं, इसकी सहायता से सूचनाओं को बेचा अथवा खरीदा जा सकता है। किसके माध्यम से? वर्चुअल, फर्स्ट वर्चुअल के द्वारा। ई कॉमर्स भुगतान प्रक्रिया भी इसी के द्वारा की जाती है। बस नेटवर्क के अंतर्गत कार्यक्रम समाप्त होते हैं। नेटवर्क की विभिन्न नोड्स एवं उपकरण पर सीधी रेखा में जुड़े होते रहते हैं, प्रिंट नहीं होते हैं। उपयुक्त सभी। तो जो बस नेटवर्क होता है कौन सा? बस, जिसे हम BUS लिखते हैं, ये जो नेटवर्क का एक प्रकार है। इसके अंतर्गत नेटवर्क के विभिन्न जो नोड्स होते हैं एवं जो उपकरण होते हैं ये सीधी रेखा में जुड़े होते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेटवर्क टेक्नोलॉजी के रूप में रिंग नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, बस नेटवर्क, उपयुक्त सभी। तो ये जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी है इसमें सभी नेटवर्क कार्य करते हैं। रिंग नेटवर्क भी कार्य करता है, स्टार नेटवर्क भी कार्य करता है और इसी के साथ बस नेटवर्क भी कार्य करता है। डिस्क और ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइस करने की प्रक्रिया है। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइस करने की जो प्रक्रिया है ये ट्रैकिंग, क्रैशिंग, फॉर्मेटिंग या फिर अलॉटिंग। तो राइट आंसर की बात करें तो डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने का जो कार्य है ये फॉर्मेटिंग के अंतर्गत किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। और आज का आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, USB का पूरा नाम क्या होता है? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कहाँ पर लिखना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखना है किसका? USB का पूरा नाम। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।